मैं आपके सामने कोई मुखालिफत करने के लिए नहीं आया, कोई चीज़ का विरोध करने के लिए नहीं आया कि एसबीआई ने जनरल कैटेगरी में 2151 वैकेंसीज रिलीज किया है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 5000 वैकेंसीज है। मैंने आप सभी को याद है, आप सभी को बोला था कि आपको अपने के लिए और अपनों के लिए 2 या 3 दिन का टाइम देना चाहिए, और मैं समझता हूं कि ये दरमियान ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बाय द टाइम कि आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, आप एक डिसाइसिव मोड में रहते हैं कि फलाने तारीख से पहले मैं अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लूँगा। मैं तो आशा भी करता हूँ कि ये फॉर्म फिल का जो डेट है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अब जिस तरीके से काफ़ी राज्यों में लॉकडाउन बसा हुआ है, अब जो गरीब कैंडिडेट्स हैं वो कैफ़ी से भरते हैं, और कैफ़ी शायद कहीं पे खुला है, कहीं पे खुला नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा कि अगर आप मान लीजिए बिहार से हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कौन से स्टेट से डालें, और आपको लगता है कि जहां पे ज़्यादा वैकेंसीज है वहां से डाल लेना चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहां पे लॉजिकली आप सभी के सामने बातें को रखूंगा। मैं आ जाता हूं नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। यहां पे पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलता है। एक तो तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उत्तर प्रदेश। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कट ऑफ भी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलता है, मसलन पंजाब, राजस्थान, ओडिशा। अब ऐसे स्टेट्स हैं तो कट ऑफ और वैकेंसीज दोनों बराबर नहीं बैठ रहा है, लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप इस बार एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाय गॉन दोस डेज जहां पे आप ये सोच रहे थे कि फलाने स्टेट में कट ऑफ कम जाता है, हम उस स्टेट से डालना चाहिए। ये गलत लॉजिक हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसीज आउट हुआ है अब कट ऑफ कोई मायना नहीं रखता, और शायद ही वैकेंसीज भी कोई मायना नहीं रखता। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुजरात 902, महाराष्ट्र 640, तमिलनाडु 473, कर्नाटका 400, पंजाब 295, तेलंगाना 275, वेस्ट बंगाल 273। अब ये ऐसे राज्य हैं जहां पे 200 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिला है। मैं एसोसिएटेड करने का कोशिश करूंगा कि आप अगर इस स्टेट से हैं तो आपको उस स्टेट से डालना चाहिए, और कोशिश भी करूंगा कि आपको एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ बता सकूं कि कौन से राज्य किस राज्य के साथ मेल खाता है इस बार। ओडिशा की बात करें सबसे पहले, ओडिशा बहुत बड़ा राज्य है। यहां पे मसलन 75 वैकेंसीज आउट हुआ है, यानी जनरल में देखें तो शायद 30, 32, 33 कुछ होगा। अब इतने बड़े राज्यों में 33 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी, आई थिंक परअप्स, या 75 टोटली नंबर, बहुत छोटा फिगर होता है। अब ओडिशा और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल को मैं एक कैटेगरी में डालना चाहता हूं। ये 3 स्टेट्स में आपको, इन 3 स्टेट्स के कैंडिडेट्स आपको आई थिंक कुल मिला के देखने को मिलेगा। यानी कट ऑफ ओडिशा में तो पार होने वाला है, छत्तीसगढ़ में कट ऑफ जबरदस्त बढ़ सकता है। और अगर आप पिछले 2-3 सालों का हिस्ट्री उठा के अगर आप वैकेंसी पे निर्भर कर रहे हैं और कट ऑफ में निर्भर करके डाल रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 120 वैकेंसीज है। ध्यान देना, क्योंकि मैं एक कैटेगरी 1 डाल चुका हूं, कैटेगरी 2 पे आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 120 वैकेंसीज है। पटना सर्कल, बिहार और झारखंड में 0 वैकेंसीज है। बच्चे जाएंगे कहां से डालेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ड्रॉप कर दें, ड्रॉप आउट हो जाए। वो कहीं ना कहीं से तो फिलअप करेंगे। और एसबीआई बड़ा सुनहरा अवसर भी देता है। गुजरात से भी डालने वाला बंदा बिहार में अपना स्टेट चूज करके, वो सेंटर चूज करके डाल सकता है। तो इस लॉकडाउन के फेज में वो तो चीज़ क्लियर हो गया है कि जो आईबीपीएस आरआरबी के टाइम में हुआ था कि आप जिस स्टेट से डाल रहे हैं उस स्टेट्स में आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है इस बार, और होता भी नहीं है एसबीआई क्लर्क में। आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड के लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 5
राज्यों में मैं इन लोगों को रखूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला बंदा वो उड़ीसा नहीं जाएगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला बंदा छत्तीसगढ़ आएगा। समझिए इस बात को। और छत्तीसगढ़ में डालेंगे कौन? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार झारखंड के लोग डालेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 350 वैकेंसीज, बहुत छोटा फिगर है। अब उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कट ऑफ जाएगा। और आपको यह भी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप बिहार से हैं, तो आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में डाल देगा, तो फिर आप समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मायना नहीं रखता है तो फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अभी से निकल सकते हैं। तो इन 5 राज्यों को मैं कैटेगरी में रखूंगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के इंटरसेक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ आ जाता है 2 कैटेगरी में। तो छत्तीसगढ़ का हालत आप अब समझिए कि वहां पे कट ऑफ क्या जा सकता है। अब सवाल ये आता है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल ये लिंक है, 273 वैकेंसी वेस्ट बंगाल में ठीक ठाक है। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात तो मानो चांदी चांदी हो गया है। अब गुजरात में 902 वैकेंसीज। मुझे ख्याल आता है दोस्तों, मेरे को मैसेज करते हैं लोग इंस्टाग्राम में ये पूछते हैं कि भैया एलपीटी का क्या। मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि एलपीटी को आपने जितना हल्का आंका है ना, उतना मुश्किलात भी हो सकता है। एलपीटी आप निपटा भी सकते हो, और जो फंस जाते हैं वो अपने करियर वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आखिर में अगर ख़त्म हो जाना यानी आप अपना करियर स्पॉइल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपको नीचे कमेंट के सेक्शन में लिखेंगे, अरे कोई कुछ नहीं होता, पहले सिलेक्शन ले लो, एलपीटी में देखा जाएगा। अब वही लोग जब एलपीटी में जाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है दोस्तों। यानी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो 21 दिन का पीरियड होता है कि आप उस चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करें। ठीक 21 दिन के बाद आपको दिखता है प्रीलिम्स, और ठीक 21 दिन के बाद रिजल्ट एंड ऑल दैट मेंस का प्रक्रिया शुरू होता है। उसके बाद 21 दिन, तो ये 21 दिन का जो फेज़ होता है ये बड़ा क्रूशियल होता है। आप मुझे ये बताइए, आप A to Z कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं उड़ीसा का लड़का हूँ, A to Z कुछ भी नहीं जानता। मैं अपना चांस देखने के लिए गुजरात से डाल दिया। अब मैं इस दरमियान प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करूंगा या एलपीटी होता रहूंगा। अब जब मेंस का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ही मेरे को पता चलेगा अरे अभी मेरा एलपीटी है, तब मैं स्टार्ट करता हूं। हो सकता है यस 15-20 दिन में आप सीख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो फिर गुजरात आपके लिए खुला हुआ है। आप गुजरात से, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप गुजरात में डाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग मायना नहीं रखता तो फिर आप गुजरात डाल सकते हैं। तमिलनाडु वाला बंदा भी गुजरात डाल सकता है, कोई इशू नहीं है, अगर उसको लगता है कि वो सीख पाएगा तो। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको दूसरा बताता हूं, महाराष्ट्र में मेरा मानना है दोस्तों, महाराष्ट्र और गोवा एक सर्कल में आता है, और यहाँ पे कंपटीशन और तगड़ा होगा, क्योंकि शायद आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी आपको लोग यहाँ पे दिख सकते हैं। मराठी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा यहाँ पे, आपको वो भी सीखना रहेगा। तो अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में सिर्फ 80 वैकेंसीज है, 80। दिल्ली इतना बड़ा जगह है और 80 वैकेंसीज। आप समझ सकते हैं दोस्तों, दिल्ली में कितने सारे ब्रांचेस होंगे, और उन ब्रांचेस को 80 वैकेंसीज, यानी आप समझ जाइए कि कितना लो है वैकेंसीज। अब दिल्ली का जो बंदा है वो अपना चांस कहाँ तलाशेगा? वो हिमाचल प्रदेश में देखेगा, 180 वैकेंसीज वहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, मैं इन लोगों को एक कैटेगरी में रखूँगा। पंजाब की बात करें 295 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे हरियाणा में 110 वैकेंसीज हैं। सो मुझे लगता है कि पंजाब हरियाणा अपने अपने में कंपटीशन करेगा, और अच्छा खासा वैकेंसीज है, तो मेरे हिसाब से ये कोई फ़र्क नहीं डालने वाला। राजस्थान में 175, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट। आप मान सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान और गुजरात तगड़ा वैकेंसीज होने वाला है, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, और शायद राजस्थान जो ईस्टर्न राजस्थान में है वो उत्तर प्रदेश से भी डाल दें। तो इट्स ए वेरी मिक्स काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह मशवरा ये दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मायना नहीं रखता है तो आप कहीं से भी डाल सकते हैं। इस बारी कट ऑफ को भूल के
बगल में रख के आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप सोचें कि मैं अगर 90 लाऊंगा तो फिर भारत के कोई भी राज्य से मैं अप्लाई करूं, मैं डेफिनेटली क्लियर कर जाऊंगा। ये आपकी मंशा होनी चाहिए। लास्ट में बताना चाहता हूं कि आसाम इतना बड़ा राज्य है और 19 वैकेंसीज हैं, तो आसाम, मणिपुर, ये सब अपने में कैटेगरी फॉर्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया है कि आपको कौन से स्टेट से डालना चाहिए। 100 बातों की एक बात है, मैंने आपको जितना भी समझाया उसका सार मैं आपको बता देता हूं, दूसरी बार आपको रिपीट करता हूं, शायद 5वीं बार है ये। अगर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मायना नहीं रखता है, अगर आपको लगता है कि आफ्टर मेंस आप अपने एलपीटी के लिए तैयार हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार कुछ भी हो जाए मेरे को जॉब निकालना है, तो फिर आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से डाल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है अब इन बातों पे अगर जाते हैं कि एलपीटी हल्का होता है यार, टेंशन मत लो, मैंने खुद देखा हुआ है एलपीटी में लोग फेल हो जाते हैं। एलपीटी कोई छोटा मोटा नहीं होता है, जितना हल्का होता है उतना मुश्किलात भी आपके लिए खड़ा कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आपको कहां से, कब से और क्या करना है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये वक्त कोरोना काल है। कोरोना काल यानी आप मान के चलिए कि आपको अपना तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी सी भी गलती और आपकी तबीयत खराब हुई तो फिर आप अपना भारी भरकम 10-15 दिन वेस्ट कर जाएंगे। लोग पढ़ रहे हैं 2151 आई थिंक परहैप्स इन जनरल कैटेगरी, 5000 वैकेंसीज इन नंबर। ये बड़ा टफ कंपटीशन इस बार फेस करवाएगा आप सभी को। बी रेडी फॉर द कंपटीशन। अगर आप तैयार हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मैं उम्मीद लगाता हूं कि नोटिफिकेशन के बाद से मॉक टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए, तो फिर आप काइंडली आप हमारे स्टूडेंट फरमाइश का मॉक टेस्ट ले लीजिए। गो कोरोना कोड यूज करके फ्लैट 50% ऑफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।